नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में आज खबर महाराष्ट्र की, वो खबर जो बड़ी साजिश को बेनकाब कर रही है। साजिश हथियारों की बड़ी खेप से जुड़ी है। महाराष्ट्र के धुले में लगभग 90 तलवार और खंजर का जखीरा बरामद किया गया है। यह बरामदगी उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा का विवाद चल रहा है। सवाल है कि क्या पूरे महाराष्ट्र में दंगे की साजिश रची जा रही है? क्या 100 तलवारों से कत्लेआम का षड्यंत्र हो रहा है? तलवारों का राजस्थान कनेक्शन क्या है? क्या एमएनएस की रैली में दंगा करवाने का खौफनाक प्लान चल रहा था? न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में इन तमाम साजिशों का खुलासा करेंगे, उन किरदारों की बात करेंगे जो साजिश में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र की इस बड़ी साजिश से जुड़ी ग्राउंड जीरो की यह बड़ी रिपोर्ट। कितने शहरों में आग लगाएंगे जिहादी? क्या दंगाई तलवारबाज मचाएंगे मारकाट? कितने शहरों में दंगा करवाएंगे देश के गद्दार? शहर शहर दंगों का षड्यंत्र। क्या औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में आग लगाना चाहते हैं जिहादी? क्या खरगोन करौली के बाद जिहादियों का अगला टारगेट औरंगाबाद? औरंगाबाद टारगेट पर है। इसका खुलासा हुआ धुले में बरामद हथियारों की खेप से। इन हथियारों की खेप की हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले औरंगाबाद की चर्चा जरूरी है। वही औरंगाबाद जो जिहादी यूट्यूब चैनल तहफुज़-ए-दीन का हेडक्वार्टर है, जहां से चलती थी दंगों की पाठशाला। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। औरंगाबाद में दंगों की साजिश की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो को देखिए। महाराष्ट्र के धुले का ये वीडियो है। यहाँ दंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। हथियारों पर जरा गौर कीजिए। 89 तलवार, 1 खंजर और 7 लाख से ज्यादा कैश। क्या 89 तलवार और खंजर को दंगाइयों के बीच बांटा जाना था? क्या 7 लाख कैश का इस्तेमाल दंगों के लिए होना था? इस केस में गिरफ्तार 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनका नाम है मोहम्मद शरीफ, शेख इलियास, सैयद रहीम। शरीफ, इलियास और रहीम दंगा ब्रिगेड ने इन्हीं लोगों को हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए तैनात किया था। जाहिर है दंगों की साजिश बहुत बड़ी है। मोहरों पर कानून का शिकंजा। साजिश का मास्टरमाइंड कौन है जो औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में दंगों की साजिश करना चाहता है? कहीं तहफुज़-ए-दीन की जिहादी पाठशाला से तो वो प्रभावित नहीं था। तलवार और खंजर की बरामदगी हुई। इन हथियारों के जरिए दंगों की क्रोनोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है। जहांगीरपुरी में हमने दंगाइयों को तलवार लहराते देखा था। खरगोन में दंगाइयों को तलवार ले जाते हुए देखा गया। सवाल ये कि क्या इसी तरह की साजिश औरंगाबाद में की जानी थी? जब खंजर की बात आती है तो तहफुज़-ए-दीन के यूट्यूबर के चाकू वाली बात का जिक्र बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उस पे ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे ना आप? दंगाई हो या फिर आईएसआईएस को अपना आदर्श मानने वाले जिहादी सब धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं।
आपको गोरखपुर का मुर्तजा तो जरूर याद होगा, किस तरह उसने पुलिस वालों को निशाना बनाया था। इसी तरह के हथियार महाराष्ट्र के धुले से बरामद किए गए। ये तो तय है कि इस पूरे केस का सिर्फ लोकल एंगल नहीं है, इसका कनेक्शन कहीं बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। इन हथियारों के ट्रेल को समझने की कोशिश करना भी बेहद जरूरी है। तलवार और खंजर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रहे थे और इसे महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद जाना था। आखिर राजस्थान से महाराष्ट्र क्यों लाया जा रहा था हथियार? क्या महाराष्ट्र में किसी बड़े सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुंबई आगरा हाईवे पर महाराष्ट्र पुलिस को तलाशी के दौरान हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला है। रूटीन चेकिंग के दौरान हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पुलिस को मिल जाएगा, इसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान कनेक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अप्रैल के महीने में सबसे पहले हिंदू नववर्ष के मौके पर राजस्थान के करौली में ही दंगा हुआ था। क्या करौली दंगे का कनेक्शन इन तलवारों से है? गौर करने की बात यह कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में अजान बनाम लाउड स्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा पाठ पर राजनीति सरगर्म। इसी विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की बड़ी भूमिका है। मशिदींवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। 1 मई को औरंगाबाद में ही राज ठाकरे की रैली होने वाली है। उसके पहले इतनी बड़ी संख्या में तलवारों का मिलना बड़ी साजिश का संकेत दे रहा है। लाउड स्पीकर पर अजान कंट्रोवर्सी को लेकर पीएफआई जैसे संगठन पहले से भड़काऊ बयान भी देते रहे। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भोंगों से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। सवाल है कि क्या राज ठाकरे की रैली के जरिए महाराष्ट्र में दंगों के स्क्रिप्ट लिखने की साजिश की जा रही है? औरंगाबाद को आखिर कौन जलाना चाहता है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? जालना में 90 तलवारों का क्या काम? संजोग है या सोची समझी साजिश, षड्यंत्र है? क्या ठाकरे सरकार इसके मूल तक जाकर इसकी जांच करेगी कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है उसी प्रांतों से ये शस्त्र महाराष्ट्र में कैसे आ रहे हैं? जहां से तलवार बरामद हुई वहां के लोकेशन को भी समझना बेहद जरूरी है। उस जगह के बारे में भी जानना जरूरी है जो महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव का केंद्र रहा है। हम बात कर रहे हैं मालेगांव की। धुले जहां हथियार बरामद हुए उसकी मालेगांव से दूरी महज 60 किलोमीटर है। धुले और औरंगाबाद की दूरी 150 किलोमीटर है और औरंगाबाद और मालेगांव की दूरी भी 160 किलोमीटर है। एक तरह से दंगों की साजिश का त्रिकोण है जिसकी गुत्थी सुरक्षा एजेंसियों को सुलझानी होगी। मालेगांव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में यह दंगों का केंद्र रहा है। पिछले साल नवंबर में मालेगांव में दंगा भड़का था। हिजाब को लेकर भी यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। मालेगांव में 2 बम धमाके भी हो चुके हैं। इस महीने देश में कई शहरों में दंगे हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इन साजिशों से सचेत रहना जरूरी है। साजिश के मास्टरमाइंड पर जल्द से जल्द शिकंजा कसना भी जरूरी है। मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।